के गुमराह हुए, रब ने इसको भी फरमा दिया, रब ने इसका भी ऐलान कर दिया, फदल्लू, ऐसे इस्तात भी नहीं है कि राय हक की तरफ लौट सके, राय हक की तरफ लौट सके। अब इनमें ऐसी ताकत भी नहीं है। जरा देखो नबी की बारगाह के गुस्ताखों का हाल देखो। दोस्तों यही वो बात है। अब जरा आप गौर करो, ये सच्चों के साथ रहने का फायदा, ये सच्चों के साथ रहने का फायदा, ये जरूरत क्या है सच्चों के साथ रहने की? जरा मुझे बताओ, ये सैयदना गौसे आज़म बुर्ज अज़मी जिनकी रियासतों पर शाही है, वो सैयदना गौसे आज़म अल्लाह अकबर मकाम तहदीस नेमत पर फायज होते हैं तो ज़बान हाल से खुद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के सारे मुल्क मेरे हुक्म के माते, अल्लाह के सारे मुल्क, अल्लाह के सारे मुल्क मेरे हुक्म के मातहत है और इन पे हर हालत में मेरा हुक्म नाफिज होता है। अल्लाह के सालों में कोई साल ऐसा नहीं, महीनों में कोई महीना ऐसा नहीं जो मेरी बारगाह में हाजिरी दिए बगैर आगे गुजर जाता। ये कौन फरमा रहे हैं? ये गौसे आज़म फरमा रहे हैं, वो गौसे आज़म जिनका जमाना इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर इमाम मेहदी के ज़हूर तक का जमाना गौसे आज़म का जमाना, गौसे आज़म का जमाना, गौसे आज़म का जमाना। ऐसे गौसे आज़म फरमा रहे हैं कि अगर मैं अपनी तवज्जो को पहाड़ों पर डाल दूं तो वो समरेज़ों में तब्दील हो जाए, समरेज़ों में तब्दील हो जाए। अल्लाह की सारी दुनिया को, सारे मुल्क को मैं अपनी हथेलियों पर ऐसे देखता हूँ जैसे राई के दाने को देखता हूँ। फरमाते हैं कि अगर मैं अपने सिर्रे हाल को आग पर डाल दूं, अगर मैं अपनी तवज्जो को आग पर डाल दूं तो वो ठंडी हो जाए, अगर मैं अपनी तवज्जो को संगलाख वादियों पर डाल दूं तो शादाबियां पैदा हो जाए, अगर मैं अपनी तवज्जो को समुंदर की तुग़यानियों पर डाल दूं तो उसमें सुकूत पैदा हो जाए, अगर मैं अपनी तवज्जो को मय्यत पर डाल दूं तो अल्लाह की कुदरत से उसमें जिंदगी पैदा हो जाए। ऐसे फजलो कमाल वाले गौसे आज़म, ऐसे इख्तियार वाले गौसे आज़म, ऐसे मुख्तार वाले गौसे आज़म, ऐसे इक़्तिदार वाले गौसे आज़म, ऐसे मनसब वाले गौसे आज़म, ऐसे दर्जे कमाल रखने वाले। मुझे बताओ उन्हें किस चीज की जरूरत है? क्या इल्म की उनके पास कमी, क्या अमल की उनके पास कमी, क्या रियासतों के सरमायों की कुछ कमी? किसी चीज की कमी नहीं है। वो गौसे आज़म थे, गौसे आज़म है, गौसे आज़म ऐसे है गौसे आज़म। गौर करो, लेकिन जरा देखो सच्चों का मामला ही कुछ और है, सच्चों का मामला ही कुछ और है। जब हमने ऐसे गौसे आज़म को हज़रत अबू सईद की बारगाह में झुका हुआ देखा तो हम समझ गए इन्हें भी सच्चों की जरूरत, इन्हें भी सच्चों की जरूरत। जरा आप देखते चले जाओ, हर सच्चा किसी न किसी सच्चे से मुंसलिक होगा। उन्हें मत देखो जिनके पास कोई सच्चा ही नहीं, उन्हें मत देखो। उनके यहाँ अगर ये रिवायत नहीं है तो ये उनकी मजबूरी है, मजबूरी है कि वो किस सच्चे से अपना नाता जोड़े। ऊपर ही से जब मामला कटा हो नाता किससे जोड़ेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। और देखो सय्यदना गौसे आज़म और उससे खाजे खाजगा हज़रत मुहम्मद चिश्ती हसन सिंजरी रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में भी हाजिर दे दो। क्या बताओ खाजे खाजगा की यहाँ किसी चीज की कमी है? और ये अताए रसूल है, अताए रसूल है, हबीबुल्लाह है, हबीबुल्लाह है। जब आपका विशाल हुआ तो दस्ते कुदरत ने गैब से उनकी पेशानियां दस्त ये लिख दिया, हाज़ा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, हाज़ा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का हबीब था जो अल्लाह की मोहब्बत में विशाल कर गया।